और महंत चांदनाथ जी के शिष्य महंत बालकनाथ योगी जी, मेरे साथी मंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई यादव जी, मंच पर बैठे हुए भारत के और उत्तर भारत के श्रेष्ठ संतगण, यहां आए हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान धनखड़ जी, कैप्टन अभिमन्यु जी, हमारे प्रभारी और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा के विप्लव देव जी, बहन सुनीता दुग्गल जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्री अरविंद शर्मा जी, हरियाणा विधानसभा के विधायकगण और आज के कार्यक्रम में उपस्थित संतगण के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। भाइयों और बहनों, आप सभी को नमस्कार। मुझे कोई लंबी बात नहीं करनी है। मैं आज बालकनाथ जी के निमंत्रण पर यहाँ एकमात्र काम के लिए आया हूं। स्वर्गस्थ चांदनाथ जी के चरणों में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ। आज बाबा मस्तनाथ की ये महान तपोस्थली में चांदनाथ जी की मूर्ति के अनावरण का भी कार्यक्रम है, भंडारे का भी कार्यक्रम है और देश भर से कई नामी संत यहाँ पर चांदनाथ जी को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। मित्रों, मैं इतना ही बताना चाहता हूं, मेरा चांदनाथ जी से संपर्क तो उनके जीवन काल के बहुत अंत समय में आया। वो सांसद थे और मैं पार्टी का अध्यक्ष था। सांसद के नाते संपर्क आते आते उनकी आध्यात्मिक गहराइयों की अनुभूति मुझे कई बार हुई, मगर मैं आज सबके बीच में कहना चाहता हूं, जब उनका अंत समय था, बोलना भी बंद हो गया था, उन्होंने मुझे एक पत्र लिखा था कि अध्यक्ष जी मैं मिलना चाहता हूं, कुछ बातें करनी है। कोई कार्यक्रम नहीं था, बालकनाथ जी भी थे उस वक्त, कोई कार्यक्रम नहीं था, मैं उनको मिलने के लिए ही आया था। उन्होंने एक स्लेट पेन लेकर कुछ चंद बातें लिखी थी और मैं आज सबके सामने कह रहा हूं, इसमें से काफी बातें पूरी भी हो चुकी है, जिससे देश को बड़ा यश मिला। उन्होंने बड़ी दृढ़ता के साथ कहा था कि ये असंभव दिखते हुए सभी कार्य, इसके पीछे यत्न नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत कम समय में ये कार्य पूर्ण होंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी के हाथों में ही ये यश लिखा है। और मुझे ठीक याद है और मैं आज सबके सामने स्वीकार भी करना चाहता हूं कि मुझे कोई बड़ी श्रद्धा नहीं थी। मुझे लगा कि चांदनाथ जी का जीवन समाप्त होने को आया है, बड़ी पीड़ा से गुजर रहे हैं और शुभ भाव से आशीर्वाद दे रहे हैं, परंतु जैसे ही समय जाता गया, एक के बाद एक घटनाएं होती गई और साथ अर्थ में असंभव लगती हुई सारी बातों को मैंने अपने आंखों से होते हुए देखा है। ये इनके संकल्प का, इनके पुण्य का एक बल उन्होंने जो ये शुभ कामों के पीछे लगाया था, शायद इसका ही इस महंत चांदनाथ जी के मेरा संपर्क उनके जीवन के अंत काल में ही आया, परंतु कई बार उन्होंने मुझे कई प्रकार की आध्यात्मिक अनुभूतियां कराई है। मैं महंत चांदनाथ जी को आज बड़े मन के साथ भावपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं और आशा करता हूं कि बाबा मस्तनाथ की तपोस्थली ये भूमि से अभी भी सैकड़ों सालों तक सेवा की
और धर्म की सर्वाणी यहाँ से बहती रहे और लोगों के जीवन का कल्याण हो। यही ईश्वर प्रार्थना के साथ मेरी बात समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। भारत माता की जय।